नमस्कार। मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे मेंटल इलनेस जो है, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। जी हाँ, मेंटल इलनेस को अक्सर हम वीकनेस समझते हैं। हमें लगता है कि जिस पर्सन को मेंटल इलनेस है, वो किसी वीकनेस की वजह से मेंटली वीक है। या हम ऐसा मानते हैं कि मेंटल इलनेस की वजह से व्यक्ति जो है वह वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। मेंटली तौर पे या ये कहें कि मानसिक तौर पे साइकोलॉजिकली वह व्यक्ति वीक है, जिसको मेंटल इलनेस है या वो वीक हो जाएगा। जबकि सच बात तो ये है कि मेंटल इलनेस स्ट्रॉन्ग लोगों को भी होती है और साथ ही साथ मेंटल इलनेस कहीं न कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। या ये कहें कि मेंटल इलनेस ये नहीं देखती कि कौन पर्सन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, यह किसी को भी हो सकती है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि वीकनेस और मेंटल इलनेस आपस में एसोसिएटेड हैं, जैसे कि दोनों किसी ना किसी तरह से एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा अक्सर होता नहीं है। अगर सच देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस से जो आपकी रिकवरी है, वो आपको स्ट्रांग ही बनाती है। आप ज़्यादा स्ट्रांग होकर निकलते हो अगर आप सही तरीके से अपना ट्रीटमेंट ले लो, मेंटल इलनेस को ओवरकम कर लो और पूरी रिकवरी कर लो इस मेंटल हेल्थ के इश्यूज से। तो आप ऐसा पाएंगे कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हैं, पहले से ज़्यादा आप में मेंटल स्ट्रेंथ है, पहले से ज़्यादा आप पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं होता कि मेंटल इलनेस से ओवरकम करने के बाद आप पहले जैसे हो जाते हो। पहले जैसा इसमें कुछ नहीं होता। कभी कोई पुराने स्टेट ऑफ माइंड पे रिटर्न नहीं होता आपका। आप बेटर हो जाओगे, पर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे अपने मेंटल वेलबीइंग में। पहले आप जैसे थे उसी वजह से कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस हुई शायद। कुछ मामलों में ऐसा पॉसिबल होता है। पर यहां हम ये देखते हैं कि जब आप मेंटली फिट हो जाते हो, मेंटल इलनेस से बाहर आ जाते हो, तो आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहते। जैसे अभी हो वैसे भी नहीं रहते। आप अभी से ज्यादा स्ट्रांग, पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग आप व्यक्ति बन जाते हो। और ये तभी होता है जब आप धीरे धीरे मेंटल इलनेस से रिकवर कर लेते हो, अपनी पूरी अच्छी मेंटल हेल्थ अटेन कर लेते हो, गेन कर लेते हो। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो ये साबित करते हैं, जिनको ध्यान में रखा जा सकता है, जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि मेंटल इलनेस आपको स्ट्रांग बनाती है, वो आपको वीक नहीं बनाती। वो आपकी वीकनेस का इंडिकेटर नहीं है, जबकि वो तो शो करती है कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग ही हुए हो। जो व्यक्ति मेंटल इलनेस से रिकवर कर गया है, हम ये कह सकते हैं कि यह व्यक्ति स्ट्रांग है, या ये स्ट्रांग हो चुका है, या इसने जो स्ट्रेंथ अब गेन की है शायद पहले भी नहीं थी। यहां तक कि प्राउड फील करना चाहिए इस बात पर कि मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज रहे, मेंटल इलनेस रही और अब हम उससे बाहर आ गए और हमने उसको ओवरकम किया। ये प्राउड की फीलिंग है, गर्व महसूस होना चाहिए। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं, मैं जानता हूं इन प्रॉब्लम्स को। तो जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं डिप्रेशन से रिकवर कर गया, एंजाइटी डिसऑर्डर से रिकवर कर गया, तो सबसे पहली थॉट जो मुझे आती है, यानी कि ये ज़्यादा स्ट्रांग बना होगा, यानी कि ये ज़्यादा बेहतर बना होगा, यानी कि ये पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग, पहले से भी ज़्यादा मजबूत इंसान बना होगा, ज़्यादा सकारात्मक व्यक्ति बना होगा। पिछले स्टेट में नहीं पहुंचा, पुराने जैसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो यहां हम 6 उन पॉइंट्स पर बात करते हैं जो शो करते हैं कि हां, अगर आप रिकवर कर जाते हो मेंटल इलनेस से, या जो पूरा रिकवरी प्रोसेस है आपकी मेंटल इलनेस का, तो कैसे आप स्ट्रांग बनोगे। या मेंटल इलनेस से जूझना भी एक तरीके की स्ट्रेंथ है। स्ट्रांग लोग ही मेंटल इलनेस से जूझ पाते हैं। मेंटल इलनेस से स्ट्रगल करने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए। तो ये हर लेवल पर शुरू से लेकर लास्ट तक मेंटल इलनेस आपको स्ट्रांग ही बनाएगी। हर दिन हर पल वो आपको स्ट्रांग बना रही है। ये फैक्ट है। पहला पॉइंट आता है कि मेंटल इलनेस एक स्ट्रगल होती है और कोई भी स्ट्रगल हमें स्ट्रांग बनाती है। स्ट्रगल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कंफ्यूजन से भरे पड़े हैं या आप कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं। नहीं, हर रोज स्ट्रगल करना, हर रोज जूझना, संघर्ष करना, ये आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना रहा है। हर दिन आप अपने इलनेस के सिम्टम से जूझ रहे हैं। किसी ना किसी तरीके की नेगेटिविटी, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, उनको ओवरकम करने के लिए एक जद्दोजहद में लगे हैं।
कहीं यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, कहीं आप इंटरनेट पर जाकर कोई आर्टिकल रीड करते हैं, कभी किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने खुद मेंटल इलनेस से सफ़र किया है, रिकवर किया है। आप स्ट्रेस के बारे में, एंग्जायटी, डिप्रेशन और भी ना जाने जो-जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा-ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप रोज़ अपने सिम्पटम के जो दुष्प्रभाव हैं, नेगेटिव आउटकम हैं, उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। रोज़ आप देखते हैं कि आपकी नेगेटिव इमोशंस जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो वो कैसे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। आप रोज़ अपने ऊपर ये क्वेश्चन करते हो कि किस तरीके से मैं मेंटल इलनेस से जूझ रहा हूँ और कैसे इसको ओवरकम करना है। ये जो रोज़ की जो स्ट्रगल है, जो देखने में तो बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट लगता है। देखने में तो लगता है या कहने में तो लगता है कि ये एक तरीके का बहुत नेगेटिविटी है जिसे आप कैरी कर रहे हो। पर इससे जूझना और इस उम्मीद से जूझना कि मैं एक दिन सही हो जाऊँगा, एक दिन बेटर हो जाऊँगा या बेटर हो जाऊँगी या एक ना एक दिन तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी ही। ये उम्मीद बाँधे रखना और साथ ही साथ इस स्ट्रगल को जारी रखना, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाए हुई है। आप स्ट्रॉन्ग हैं इसीलिए ये सारी स्ट्रगल आप कर पा रहे हैं। तो पहला इंडिकेटर तो यही है कि आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं और ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप इसे आज नहीं तो कल पार कर जाएँगे, इस स्ट्रगल से दूर हो जाएँगे या इस स्ट्रगल्स के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे, विक्ट्री हासिल करेंगे और जो आपकी उम्मीद है वो एक दिन सच साबित होगी। दूसरा एक पॉइंट जो कि ये शो करता है कि आप स्ट्रांग हैं मेंटल इलनेस से गुजरते हुए, उसको सफ़र करते हुए, वो ये है कि आपको बहुत सारी गलत धारणाएँ, बहुत सारी जो स्टिग्मा है सोसाइटी में, उससे भी जूझना पड़ रहा है। बहुत बड़ा स्ट्रेस आता है जब आपको अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने वाइफ या हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को ये समझाना पड़ता है कि आपको जो मेंटल इलनेस है वो किस तरह की है, उसमें आप किन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको ना ही केवल समझाना पड़ता है, उनसे स्वीकृति चाहिए होती है, उनका सपोर्ट चाहिए होता है, उनकी हमदर्दी चाहिए होती है और उनके साथ मिल-जुल कर रहने में जो स्ट्रगल है, मिल-जुल कर रहने के लिए जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए जिसमें ये ज़रूरी है कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझें, जानें। पूरी तरह से वो नहीं समझ सकते क्योंकि उनको ये बीमारी नहीं है। पर फिर भी एक उम्मीद होती है, फिर भी एक चाह होती है कि वो लोग सही धारणा से, सही विचार से आपको समझें, आपको जानें और ना ही केवल घर के लोग, बाहर के लोग, हर जगह के लोग किसी न किसी धारणा से बंधे हुए हैं, जो ये मान के चलते हैं कि मेंटल इलनेस या तो वीकनेस को शो करती है, उसका साइन होती है या फिर मेंटल इलनेस अगर किसी को है तो वह व्यक्ति खतरनाक है या वो किसी तरीके से हमारे जैसा नहीं है, तो इससे थोड़ा दूर रहो या इससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। कुछ लोग तो हमदर्दी जताएंगे पर ज़्यादातर लोग किसी ना किसी धारणा से बंध जाएंगे और वो ऐसा सोचेंगे कि आप मेंटली फिट नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप में कोई कमी है या आप में कुछ गड़बड़ है, तो कहीं ना किसी तरह का वो डिस्क्रिमिनेशन कर ही लेते हैं। तो ऐसे लोगों से जूझना, ऐसे लोगों के साथ अपनी एडजस्टमेंट बनाना, आप फिजिकल इलनेस के मामले में तो कह सकते हैं कि मुझे ये बीमारी है और इस बीमारी का मैं इलाज करा रहा हूँ, इसके लिए छुट्टी चाहिए, कुछ चाहिए, जो भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है आप देते हैं लोगों को। पर मेंटल इलनेस के मामले में आप ये जानकारी किसी को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। आप कई तरीके के बहाने ढूंढते हो, कई तरीके के रीजंस ढूंढते हो कि कैसे लोगों को बताया जाए कि मैं इस वजह से नहीं जा पा रहा हूँ काम पे, इस वजह से मैं अपना काम जो है वो ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ या स्कूल कॉलेज से जो आपकी छुट्टियां हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं। आपको लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके दिमागों में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं, स्टिग्मास हैं, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है जो वो लोग करते हैं। कोरोना के बारे में इतना सब हमें पता होने के बावजूद, इतनी सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी हमारे अंदर कहीं न कहीं वो भेदभाव मौजूद रहता ही है। तो सोचिए कि जो मेंटल इलनेस जैसी चीज़ है, जो इतनी कॉमनली लोगों को दिखाई नहीं देती, उसके मामले में तो स्टिग्मा बहुत ही ज़्यादा है और मेंटल इलनेस अपने में एक स्टिग्मेटाइजिंग चीज़ होती है जिसमें लोग बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते कि हमें मेंटल इलनेस है या हमारे आसपास किसी को मेंटल इलनेस है। तो ऐसे में ये जो स्ट्रगल है जिससे आप गुजर रहे हैं दूसरों को समझाने की या दूसरों को बताने की या दूसरों के साथ एडजस्ट करने की, ये आप में बहुत स्ट्रेंथ लाती है, बहुत आपको ताकतवर बनाती है, बहुत स्ट्रांग बनाती है और आप एक ऐसी हिडन चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं लोगों से, समाज से, धारणाओं से, जो स्ट्रगल कभी इतनी आसानी से जाती हुई दिखाई नहीं देती, खत्म होती हुई दिखाई नहीं देती। तो करीब-करीब पूरा मेंटल हेल्थ रिकवरी का जो पूरा प्रोसेस है आपका, उसमें आपको ये स्टिग्मा किसी न किसी लेवल पर झेलना ही पड़ेगा, हैंडल करना ही पड़ेगा। इसलिए आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप ताकतवर हैं, आप वीक नहीं हैं। वो लोग इस स्टिग्मा से नहीं गुज़र रहे। वो लोग जिनको मेंटल इलनेस नहीं है,
वो इस तरीके की धारणाओं के जो स्ट्रगल है उससे नहीं गुजर रहे। उनको किसी को नहीं समझाना पड़ रहा कि उनको क्या प्रॉब्लम है। उनको किसी को नहीं बताना पड़ रहा कि देखो हमारे को ये इलनेस है तो हमें जानो समझो। आपके ऊपर ये एक एडेड एक्स्ट्रा स्ट्रेस है। तो आप इस स्ट्रेस को अगर झेल रहे हो, इससे जूझ रहे हो, इससे निकल रहे हो, तो आप स्ट्रांग हो। बेसिक लॉजिकल बात होती है, आपको वो स्ट्रेंथ देता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप रेगुलर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो, और ट्रीटमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो भी अपने में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। कैसे? इतने सारे डॉक्टरों से मिलना, अलग अलग डॉक्टरों के साथ जो उनकी दवाएं हैं या जो उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसके साथ एडजस्ट कर पाना, ट्रस्ट कर पाना, उनको दवाएं सही हैं या गलत हैं इसके बारे में निर्णय लेना, और इस निर्णय लेने में जो स्ट्रगल है वो भी एक अलग तरह की संघर्ष है, उससे भी जूझना पड़ता है। फिर उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स हैं दवाओं के, उनसे भी जूझना पड़ रहा है, उसके लिए भी आप कई तरीके की चिंताएं पाल लेते हो, और इतने तरीके की चिंताएं जो आपको होती हैं उनको भी आपको सॉल्व करना होता है, उनसे भी आपको बाहर निकलना होता है। फिर ये भी देखना कि क्या दवाएं ही सिर्फ असर कर जाएंगी या दवाओं के अलावा भी कोई और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जैसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, या कोई नेचुरोपैथी, या किसी और तरीके का इलाज जैसे हिप्नोथेरेपी, रेकी, एक्यूपंक्चर। इस तरीके के ट्रीटमेंट्स में भी आपका ध्यान जाता है। फिर ना ही केवल उन ट्रीटमेंट को लेना, उनके पूरे प्रोसेस को फॉलो करना, बहुत बड़ा स्ट्रेस है ये। कई कई बार जाके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, फिर उस अपॉइंटमेंट को लेकर फिर बार बार उनके साथ जो है घंटे घंटे, दो दो घंटे का सेशन करना, अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना, सारी बातें डिटेल्स जो है रोजमर्रा की लाइफ की, पुरानी, पास्ट की, प्रेजेंट की, सब डिस्कस करना। फिर उनसे डॉक्टर की सजेशन लेना, और उस सजेशन लेने के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करने का स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल जो थेरेपीज होती हैं जिसके अंदर काफ़ी एक्टिव साइकोलॉजिकल वर्क किया जाता है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ और टास्क करने पड़ते हैं, वो बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है। उस पूरे प्रोसेस से गुजरना वो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है, संघर्ष है, जिससे आपको जूझना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ें जिनसे आप जूझ रहे हो, ये एक स्ट्रांग पर्सन ही कर सकता है, और ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रांग भी बना देती हैं। जितना सक्सेसफुली आप करते हो उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग साबित होते हो, उतने ज़्यादा आप अपने को स्ट्रांग बना लेते हो, निखर के आते हो, आप ज़्यादा बेहतर बन के आते हो। तो ऐसे में डॉक्टरों से मिलना, ट्रीटमेंट लेना, और ट्रीटमेंट के प्रोसेस को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ में ऐड करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। इन्हीं के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज को भी मैनेज करना, ट्रैवल के इश्यूज को मैनेज करना, फिर फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी अपने मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट में इंक्लूड करना, मतलब फैमिली थेरेपी लेना, या अगर आप कोई कपल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी अपने मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में शामिल करना। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो अपने ट्रीटमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ शो करती हैं, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। धीरे धीरे आप बड़ी सारी प्रॉब्लम्स से दूर हो रहे हो, धीरे धीरे आप बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहे हो। सिम्टम्स के अलावा भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप मुक्ति पा रहे हो। तो ये सब तो एक स्ट्रांग पर्सन ही कर सकता है। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस, उनका बर्डन, उनका बोझ और उनका स्ट्रेस कैरी करना पड़ता है, और आसपास के लोगों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उसका बहुत बड़ा स्ट्रेस आता है। वर्क करना, जॉब पे जाना, ये फिर भी बहुत लोगों के लिए कई मामलों में आसान हो जाता है, बट मेंटल इलनेस के मामले में सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है रिलेशनशिप्स का। वो इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप्स में हर छोटी छोटी चीज भी कई बार बहुत ट्रबल बना देती है। छोटी छोटी रोजमर्रा के मन मुटाव भी कई बार बहुत बढ़ जाते हैं। उनसे जूझना, और उसमें जो इंटेंस इमोशंस आती हैं, एंगर, सैडनेस, एंजाइटी, जेलसी, हेट्रेड, ना जाने कितने तरीके की जो नेगेटिव इमोशंस आती हैं, उन सबको टॉलरेट करना, और उनको टॉलरेट करते हुए रिलेशनशिप्स मैनेज करके रखना, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है। ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये सिर्फ घर में नहीं, फ्रेंड्स के साथ, वर्क प्लेस पर भी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी आपको मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने इस टाइम, जब आप बहुत इंटेंस नेगेटिव इमोशन से गुजर रहे हो, अगर आपने लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स बिगाड़ लिए, तो रिकवरी के बाद भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड अप फील करोगे, क्योंकि तब और ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं कि मैंने मेंटल इलनेस के दौरान बहुत सारे अच्छे रिश्ते जो थे वो खत्म कर लिए, या किसी तरह से उनको बिगाड़ लिया।
तो यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेंटल इलनेस ऐसी हैं जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो होती हैं, साथ ही साथ एडिक्शन हो सकती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, या किसी तरीके की ऐसी इलनेस जो या तो टेम्परेरी पीरियड के लिए हो या बहुत लंबे पीरियड के लिए रही हो। तो इतनी सारी रिलेशनशिप्स जो आपने डिस्ट्रॉय की हैं या हो गई हैं इंटेंस इमोशंस की वजह से, हैंडल ना कर पाने की वजह से, रिलेशनशिप्स मैनेज ना करने की वजह से, इन सारे स्ट्रेसेस से भी आप गुजर रहे हो। वो जो स्किल्स आपको लर्न करनी पड़ रही हैं अपनी रिलेशनशिप्स के मामले में, आप जहां जहां कमी महसूस करते हो, वो सारी चीजें, ये जो सारी स्ट्रगल है, ये भी आपको स्ट्रांग बनाती है, ये भी आपको स्ट्रेंथ देती है। तो इन इमोशंस को वो पर्सन फेस नहीं कर रहा, वो पर्सन इन सब से जूझ नहीं रहा जिसको मेंटल इलनेस नहीं है। उसके पास कुछ स्किल्स होंगी, कुछ ऐसी एबिलिटीज या कुछ ऐसी नॉलेज इंफॉर्मेशन होगी जिस वजह से वो अच्छे से मैनेज कर पा रहा है या कर पा रही है। पर ये जो स्ट्रगल है और इस स्ट्रगल से निकलना और उन फेलियर्स को बाद में ओवरकम करना, ये आपकी क्वालिटी है, ये आपको करना है, ये आपको यूनिक बनाता है, अलग बनाता है उन लोगों से, क्योंकि उनकी तो कंसिस्टेंट है रिलेशनशिप्स, आपकी रिलेशनशिप्स कंसिस्टेंट नहीं है, वो उतार चढ़ाव से गुजर रही हैं। तो ये सारा स्ट्रेस भी आपको बहुत स्टेबल बनाता है। आपको ये सारा स्ट्रेस जो है ये भी जूझना पड़ता है इससे, और ये भी आपको स्ट्रांग बनाता है। ये स्ट्रेस को भी ध्यान में रखना, इसकी भी चिंता लेना या इसको भी कंसीडर करना, कॉशियस रहना इसके प्रति, ये स्ट्रेस भी आपके लिए बड़ा बर्डनसम बन सकता है। और अगर आप इसको भी मैनेज कर रहे हैं, जो कि आप कर ही रहे हैं, तो आप स्ट्रांग हैं। तो ये आपको स्ट्रेंथ देता है। आप जब मेंटल इलनेस से रिकवर करेंगे तो ये सारी चीजें जिनको आपने हैंडल किया है, जिनसे आप फेस कर रहे हो, ये आपको बेटर फील कराएंगे, आपको एक स्ट्रेंथ का एहसास देंगे। पांचवा पॉइंट है कि आप सबसे ज्यादा जो जूझते हो वो अपने माइंड से जूझते हो। माइंड से जूझने का मतलब यह है कि माइंड जो है वो कई तरीके के द्वंद्वों से, विरोधाभासों से, कॉन्ट्राडिक्शन से भरा पड़ा है, डाउट्स से भरा पड़ा है, डिसोनेंस से भरा पड़ा है। मतलब अभी कोई चीज सही लगी तो वो बाद में खराब लगी, अभी एक चीज ने पॉजिटिव फील कराया तो बाद में उसने नेगेटिव फील कराया, अभी किसी जगह आप स्टेबल फील करे तो वहीं किसी सिचुएशन में आप अनस्टेबल फील करे। एक ही चीज आपको अलग अलग फीलिंग्स, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग थॉट्स दे देती है, अलग अलग लेवल पर आपको इफेक्ट करती है। न्यूट्रल से लेकर बहुत सीवियर सिचुएशन भी, मतलब स्ट्रेस के मामले में न्यूट्रल सिचुएशन और बहुत ही सीवियरली स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आपके अंदर कई सारे डाउट्स और कई सारी डिलेमास पैदा कर देती हैं। तो इन कंफ्यूजन से गुजरना, इन डिसीजंस, जजमेंट्स से गुजरना, क्या सही है क्या गलत है, कब क्या करना चाहिए कब क्या नहीं करना चाहिए, पिछली सिचुएशन में ये वाली चीज वर्क कर गई थी, इस सिचुएशन में वो वर्क नहीं करी, टेक्निक जब आप अप्लाई करते हैं तो कभी काम करती है कभी नहीं करती है, इतनी कंफ्यूजन, इतने डाउट्स। 2 दिन में बिल्कुल ठीक रहा, आज मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं, 4 दिन पहले मैं बहुत अच्छी थी, आज मैं अच्छी नहीं हूं, सुबह मेरी एंग्जाइटी ठीक थी अब नहीं है। इतने सारे उतार चढ़ाव, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स, इतने सारे डाउट्स। आज कोई चीज पॉजिटिव लगती है तो कल नेगेटिव लगती है, कोई रिलेशन आज बहुत अच्छा महसूस कराती है, अगले ही दिन वही रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रेस देती है। ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ये जो उतार चढ़ाव हैं, या ये जो प्लस माइनस चल रहा है आपकी लाइफ में रेगुलरली, इससे जूझना, इन डाउट्स से जूझना, ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और ये जो आप फेस कर रहे हो, इससे जो आप जूझ रहे हो, ये आपको स्ट्रांग बनाती है, ये आपकी स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है, क्योंकि आप इससे जूझ रहे हो, इससे निकल रहे हो, इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, इसको समझ रहे हो। क्योंकि ये सब समझने से ही, इन सब को ओवरकम करने से ही आप अपनी मेंटल इलनेस से रिकवर कर पाओगे। तो ये सब आपको स्ट्रांग बनाती हैं। मेंटल इलनेस की रिकवरी में इन डिसोनेंस, इन डाउट्स से गुजरना एक आम पार्ट होता है, एक आम प्रक्रिया होती है। आमतौर पर सबको इससे गुजरना ही पड़ता है। तो ये जो डाउट्स हैं, किसी दिन होपफुल होना तो किसी दिन होपलेस होना, इस तरीके के जो डाउट्स हैं, जो आप कॉन्ट्राडिक्शंस अपने अंदर फेस करते हो, ये जो आपका माइंड आपको बार बार उलझाता रहता है, आपका माइंड जो है वो कभी आपको एक बहुत पॉजिटिव पिक्चर दिखाता है तो कभी आपको बहुत नेगेटिव पिक्चर दिखाता है। ये जो ट्रिक्स खेल रहा है आपका माइंड आपके साथ, एक जगह टिका हुआ नहीं है, एक चीज पर फोकस्ड नहीं है, ये आपको बहुत उलझा देता है। और इस उलझन से निकलना, इस उलझन का सॉल्यूशन ढूंढना आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपको स्ट्रांग बनाता है। तो आप स्ट्रांग हो क्योंकि आप इंटरनल डाउट, इंटरनल डिलेमास से गुजर रहे हो। उन लोगों में ये डिलेमास नहीं है जिन लोगों को
डिसऑर्डर नहीं होता, मेंटल इलनेस नहीं होती। वो लोग इस दुविधा, इस स्ट्रगल को जानते तक नहीं है, समझते तक नहीं है, इतने माइल्ड लेवल पर उनमें ये होती हैं। तो उनसे आप बेहतर हो कई मामलों में, और उनसे बेटर होकर ही निकलोगे, क्योंकि आप वो सब जानते होगे जो वो नहीं जानते, आप वो स्किल्स जानते होगे जो वो नहीं जानते। तो आप उनसे ज्यादा बेटर अपने को महसूस करोगे, ज्यादा स्ट्रांग महसूस करोगे, और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी आपको तब हिला नहीं पाएंगी जब आप इन सबको ओवरकम कर लोगे। तो आप स्ट्रांग हो, और आप स्ट्रांग हो भी जाओगे। लास्ट चीज जो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाती है वो है ऑप्टिमिज्म की खोज करना, होप्स, उम्मीदों की खोज करना। मेंटल इलनेस इतना हताश, इतना डिसअपॉइंट, इतना डिमोटिवेट कर देती है, इतना ज्यादा हमको पेसिमिस्टिक बना देती है, निराशावादी बना देती है, कि बेसिक सी उम्मीद ढूंढना भी कई बार बहुत मुश्किल होता है। बेसिक मतलब बहुत थोड़ी सी उम्मीद ढूंढना भी कई बार बहुत बड़ी स्ट्रगल बन जाता है। तो खुद में उम्मीद ढूंढना, अपनी बीमारी के होते हुए भी, मेंटल इलनेस के होते हुए भी, यह सोच पाना कि कुछ पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में पॉसिबल है, कि किसी तरीके से कंडीशन जो है वो मेरी बेटर होगी, कि किसी तरह से मैं एक दिन ऐसी जगह पहुंचूंगा या एक ऐसा मेंटल स्टेट बनेगा जब ये जो अभी नेगेटिव थिंकिंग है ये नहीं रहेगी। सुसाइडल थॉट आ रही हैं, नेगेटिव थॉट आ रही हैं, खुद को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फील करते हो, खुद पर बहुत डाउट करते हो, गिल्ट महसूस करते हो, ये जो इतनी स्ट्रगल है जो कभी जाती हुई दिखाई नहीं देती, इन सब के बावजूद उम्मीद ढूंढ पाना, इन सब के बावजूद ये मान पाना, समझ पाना या सोच पाना कि कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है, कि कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इस उम्मीद में लगे रहना, ये जो स्ट्रगल है ये सिर्फ आप ही जानते हो, ये सिर्फ आप ही को पता है। इससे जूझना, इससे निकलना क्या होता है, ये वो लोग नहीं जान सकते जिन्होंने कभी मेंटल इलनेस एक्सपीरियंस नहीं की है। डिप्रेशन का एक 2 महीने का एपिसोड भी, हालांकि एपिसोड थोड़े लंबे हो जाते हैं, पर फिर भी 2-3 महीने का अनुभव भी इतना तोड़ देता है इंसान को अंदर से, इतना ज्यादा हताश, नेगेटिव बना देता है, कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जीने के प्रति भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता, जीना भी उसके लिए भारी हो जाता है। रोज अपने को सुबह उठाकर रात को सोने तक कैरी कर पाना, संभाल पाना बहुत भारी होता है। और उसके बावजूद उम्मीद ढूंढना, और उस उम्मीद ढूंढ के उसकी तरफ लग जाना, ये बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत ज्यादा संघर्ष चाहिए इसके लिए। बड़ी मुश्किल होती है ये सोच भी पाना कि क्या मेरी कंडीशन कभी बेटर होगी, क्या मेरी कंडीशन में कोई सुधार संभव है, क्या मैं हमेशा ऐसा ही बना रहूंगा या बनी रहूंगी, क्या ये दवाइयाँ मुझे हेल्प कर पाएंगी, क्या ये थेरेपी मुझे हेल्प कर पाएगी। रोज़ थेरेपी के लिए जाना, रोज़ दवा लेना, अलग अलग दिन पर थेरेपी के टास्क करना, ये इतना भारीपन कैसे मेरे को सॉल्व कर पाएगा, कैसे मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएगा। फ़र्क तो कुछ दिख नहीं रहा, कैसे फ़र्क दिखेंगे, कब फ़र्क दिखेंगे। ये जो ऑप्टिमिज्म की जो खोज है, ऑप्टिमिस्ट होने का जो एक एटीट्यूड है जिसे आपको डेवलप करना है, ये बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत मुश्किल होता है। पर आप इन सबसे गुजर रहे हो, फिर भी आप ऑप्टिमिस्टिक हो, फिर भी आपने उम्मीद बंधाई हुई है। ये आपकी स्ट्रेंथ को शो करता है, ये साबित करता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। और अगर आप थोड़ी उम्मीद ढूंढ चुके हो, थोड़ी उम्मीद आपको मिल चुकी है, तो आपने अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ ऑलरेडी गैदर कर ली है। तो जितना आप उम्मीद से बंधे रहोगे, उम्मीद बनाए रखोगे, जितना आप अपनी उम्मीद को बढ़ाए जाओगे, उतने ज्यादा आप स्ट्रांग भी होते जाओगे। तो उम्मीद ढूंढना और उम्मीद के थ्रू आगे निकलना, अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना, ये पूरी प्रक्रिया आपको स्ट्रांग बनाती है। और ये पूरी प्रक्रिया दर्शाती है कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है। यहां तक कि मैं ये देखता हूं कि जो पेशेंट मेरे से ट्रीटमेंट लेने आता है और वो मुझे पहली बार मिलता है, मतलब मेरे से पहले वो किसी और से शायद अगर नहीं मिला या नहीं मिली, तो ये मैं मान के चलता हूं कि आज जो उसने ये डिसीजन लिया है ये शो करता है कि वो बहुत स्ट्रांग रहा है अभी तक। 5 साल, 6 साल, 2 साल, न जाने कितने सालों से वो इन प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है या जूझ रही है, पर आज उसने डिसीजन लिया, मतलब उम्मीद तो दिखाई, पर इस स्टेज तक पहुंचने में जो स्ट्रगल थी, जो उसने हैंडल की, फेस की, वो बहुत बड़ी स्ट्रगल है। उम्मीद ढूंढ पाए वो व्यक्ति, ये बड़ी बात है। स्ट्रांग था तभी तो उम्मीद ढूंढ पाया, इतनी स्ट्रेंथ थी उसके अंदर, तभी तो उस लेवल तक पहुंच पाया कि आज वो उम्मीद उसको दिखी, उस उम्मीद की वजह से वो मुझसे मिला। तो पहला दिन, पहली वो घटना, पहला वो इवेंट या इंसिडेंट जिसमें वह व्यक्ति उम्मीद को दर्शाता है,
या उम्मीद की वजह से अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू करता है, ये शो करता है कि वो व्यक्ति हमेशा से स्ट्रांग रहा है। ये शो करता है कि वह व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग है। हालांकि किसी वजह से वो अपनी बीमारी दूर नहीं कर पाया, अपने स्ट्रेस को दूर नहीं कर पाया, पर स्ट्रेंथ तो है। तो आज सेशन लेने आना, थेरेपी शुरू करना और इसके बाद थेरेपी लेते रहना, मतलब उम्मीद जो आई, अब उस उम्मीद को बनाए रखना और उस उम्मीद के जरिए आगे बढ़ते जाना, ये सारी चीजें उसकी स्ट्रेंथ को दिखाती हैं और वक्त के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ भी जाती है। तो आप मेंटली स्ट्रांग हैं अगर आप में उम्मीद बाकी है या आपने उम्मीद बनाई हुई है, क्योंकि आप उस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं जिससे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं गुजरता, जिसको मेंटल इलनेस नहीं है। तो आप प्राउड फील करें कि आपको मेंटल इलनेस है। प्राउड फील करें कि आप इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। प्राउड फील करें कि आप बहुत बेहतर हैं, आप बहुत बेहतर बन जाएंगे, हो जाएंगे, क्योंकि आपको मेंटल इलनेस है, क्योंकि आप मेंटल इलनेस से गुजर रहे हो, जूझ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, इससे बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहे हो, एक हेल्दी अप्रोच ढूंढ रहे हो, एक पॉजिटिव डेस्टिनी ढूंढ रहे हो, एक ऐसा मुकाम ढूंढ रहे हो जहां पर आप पॉजिटिव और हेल्दी हो जाओगे। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं ये वीडियो अब यहीं समाप्त करता हूं। ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको ये बताने के लिए थे कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि आपको मेंटल इलनेस है, क्योंकि आप इससे जूझ रहे हो और क्योंकि आप अपना इलाज कर रहे हो और क्योंकि आप इस रिकवरी के दौरान अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए हो। आप जब रिकवर कर जाएंगे तो ज्यादा स्ट्रांग बन के निकलेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, अपना कोई सवाल पूछें या अपना कोई फीडबैक दें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके लिए ये फायदेमंद हो सकती है वीडियो, जिसके लिए यह वीडियो मोटिवेटिंग हो सकती है, जिसको हेल्प कर सकती है, जिसके अंदर उम्मीद और बढ़ा सकती है, और ज्यादा किसी को अगर ये वीडियो स्ट्रेंथ दे सकती है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ये वीडियो शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर कर दें, जिनको जरूरत होगी वे भी देख लेंगे। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ऐसी बहुत सी यूजफुल वीडियोस जो मैं बनाता रहता हूं उनकी जानकारी मिलती रहेगी, उन्हें आप रेगुलरली देख सकते हैं और जो भी हेल्प मैं आपको देना चाहता हूं इन वीडियोस के माध्यम से वो आपको मिल पाएगी। आपको गाइड कर पाए ये वीडियोस, आपको डायरेक्शन दे पाए, आपको हेल्प कर पाए और आपको एक सकारात्मक रवैया, एक सकारात्मक नजरिया दे पाए, ये मेरी मंशा है इन वीडियोस को बनाने के पीछे। तो चैनल सब्सक्राइब करने से आप मुझे भी सपोर्ट करते हैं, खुद को भी सपोर्ट करते हैं और अपने जैसे दूसरे लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके वीडियो सब्सक्रिप्शन से और लोग भी इन वीडियोस को देखना पसंद करेंगे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी। धन्यवाद।